हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रियल वे ऑफ लाइफ में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली हर्ट जल्दी हो जाते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं। वो किन चीजों से अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखें, किन चीजों का ध्यान रखें। हाउ टू स्टॉप गेटिंग हर्ट इमोशनली। यदि आपको भी कोई कई बार छोटी सी बात बुरी लग जाती है, उसे दिल पर लेकर बैठ जाते हैं, तो आपके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं उन्हें कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे लोग ऐसे होते हैं उन्हें छोटी सी बात भी चुभ जाती है और वे इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। जो लोग बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, अक्सर लोग उनसे बचने के प्रयास करने लगते हैं। ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि दूसरों को डर लगता है कि कहीं वे मजाक मजाक में भी कोई ऐसी बात ना बोल दें जो उनको बुरी लग जाए। ऐसे में सावधान रहना बहुत जरूरी होता है। यदि आप बात बात पर इमोशनल हो जाते हैं या आप ओवर इमोशनल टाइप के हैं, तो आपके लिए जरूरी है खुद को स्टेबल रखना। क्योंकि अगर आप खुद को स्टेबल रखने की ट्राई नहीं करेंगे तो लोग आपसे धीरे धीरे बचने लगेंगे। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जिसकी मदद से आप खुद को स्टेबल रख पाने में आपको मदद मिलेगी। हर किसी से उम्मीद मत लगाएं। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन। हमें अक्सर वही लोग इमोशनली हर्ट करते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। हम बहुत उम्मीदें लगाकर जिनसे बैठे होते हैं। तो कई बार कुछ लोग हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते हैं और इसी कारण से हम हर्ट हो जाते हैं। इसलिए ये भी जरूरी है कि हम हर किसी से उम्मीदें ना रखें। सिर्फ उन्हीं लोगों से उम्मीदें लगाएं जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। ऐसा करने से आप बार बार इमोशनली हर्ट होने से बच जाएंगे। ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। हर बात से सीखने की कोशिश करें। अगर किसी की कही गई कोई बात हमें परेशान कर रही है तो उस बात के बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करें। ऐसा समझे कि किसी ने आखिर ये बात कही ही क्यों है, आखिर किसी के ये बात कहने के पीछे क्या कारण रहा होगा। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, आपके व्यवहार में कोई कमी है, तो उस कमी को अपने अंदर से निकालने की कोशिश जरूर करें। उस पर काबू पाने की कोशिश जरूर करें। टेक एवरीथिंग पॉजिटिविटी। पॉजिटिव लेना सीखें हर बात को। कई बार जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति द्वारा बोली गई बात हमें बुरी लगे, वह सच में ही उतनी बुरी हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमें उसे नेगेटिव तरीके से हमने लिया हो। अगर आपको कोई बात परेशान करती है तो उसे नेगेटिव तरीके से लेने की बजाय उसका पॉजिटिव मतलब निकालें। उस बात को मजाक में लेने की कोशिश करें। उसका एक पक्ष हर चीज का नेगेटिव होता है तो दूसरा उसका पॉजिटिव भी होता है। तो आपको जो नेगेटिव तो आपने देखकर दिल पे लगा लिया, दिमाग में लगा लिया, उसका पॉजिटिव पक्ष को देखने की कोशिश जरूर करें कि इसका पॉजिटिव जो इसकी साइड है वो कैसी है। तो उसको देखें, तो इससे भी आपको अपनी जो है दिमाग को सही रखने में बहुत मदद मिलेगी। इंपॉर्टेंट टू गिव आंसर। जवाब देना भी जरूरी है। कई बार किसी बात से हम इसलिए भी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं क्योंकि हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं, जहां हम किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं। यदि आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी जो कोई कह रहा है दूसरा, तो आपको उसका जवाब तुरंत देना चाहिए। कई बार हम मन में ही रख लेते हैं, हमें दिल भी करता है कि हम ये जवाब दे दें, और जो हम बात दिल में रख लेते हैं वो फिर हमें क्या होता है, इमोशनली हर्ट करती है और वो हमारे ब्रेन में जाकर गुस्सा भी बढ़ाती है, क्रोध को बढ़ाती है। तो हमें जवाब तुरंत दे देना चाहिए, लेकिन जवाब देने का मैं ये जरूर कहूंगी आपको अपने रिश्तों का हिसाब देखना चाहिए कि आपके कई बार हो सकता है हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कह रहे हो तो उनको जवाब देना हमारे लिए जरूरी नहीं है। उनकी बात हमें सुननी चाहिए। घर में बड़े सास ससुर होंगे, कोई और रिश्ते होंगे, हमारे पति का पत्नी के प्रति या पत्नी का पति के या पति का पत्नी के, दोनों का एक दूसरे के प्रति ये जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए। तो ये जवाब देना तो जरूरी है, लेकिन हर किसी को नहीं। रिश्तों का हिसाब से उसकी मर्यादा का हिसाब आप देखें, लेकिन अपने मन में ना रखें। उसी बात का जवाब आप क्रोध में देने की बजाय बड़ों को प्यार से बता सकते हैं, ये बात ऐसी नहीं है, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसी नहीं है। तो उससे भी आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा और आप इमोशनली हर्ट होने से बच जाएंगे। आपको बड़ों को अपने तरीके से समझाना चाहिए, अच्छे से, प्यार से। उसी बात के जैसे दो चीजें, हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो जवाब भी आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो
एक तो वो देखिए आप है जो क्रोध में आकर, आप आवेश में, गुस्से में आकर किसी बात का जवाब देंगे तो वो दूसरों को हर्ट करेगा। जैसे आप खुद हर्ट होते हैं, आपके साथ कोई वैसा बिहेव करे, गुस्से में बोले तो आप हर्ट होते हैं, इसी तरह से दूसरा हर्ट होगा। तो आपने हर्ट नहीं करना है, आपने बड़े प्यार से जो बात आपको अच्छी नहीं लगी है दूसरे को समझानी है कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी है, ये चीज मुझे आपकी पसंद नहीं आई है। तो प्यार से आप बड़ों को, अपने बड़े वाले रिश्तों को भी आप समझा सकते हैं बड़े प्यार से। तो फ्रेंड्स, इन चीजों से थोड़ा सा आप ध्यान रखें तो इमोशनली हर्ट होने से आप बच सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।